Hello dear students, welcome in the class of mathematics. I am Professor Dipali Ingre, Mathematics Department of NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is quadratic equation. So let us see the learning outcomes. After watching this video, you will be able to classify the linear and quadratic polynomials, define the quadratic equation in one variable, and write the general form of quadratic equation. So, let us start our today's class of quadratic equation in one variable. So, for better understanding of quadratic equation, first we have to learn polynomials. तो quadratic equation क्या है ये समझने के लिए पहले हमें polynomial क्या है ये समझना पड़ेगा. So polynomial ये जो polynomial वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें दो वर्ड्स हैं, एक है poly एंड दूसरा है nomial. सो व्हाट इज मीन बाय पॉली? पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स या फिर उसे कहा जाता है पार्ट्स. सो पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब है मेनी एंड नॉमियल का मतलब है टर्म्स. तो मेनी टर्म्स के मिला के जो हमें चेन मिलती है उसे कहते हैं पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो गई? पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ मेनी टर्म्स. सो पॉलिनोमियल हो गया चेन ऑफ मेनी टर्म्स. अब हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है. फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7. तो ध्यान से देखिए ये एक पॉलिनोमियल है. इसमें कितने टर्म्स हैं? 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म, 3x सेकेंड टर्म एंड 7 थर्ड टर्म. तो ये थर्ड टर्म का मिला के क्या बन गया है? पॉलिनोमियल. तो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल में 3 ही टर्म रहे. पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म भी हो सकती है, पॉलिनोमियल में 2 टर्म भी हो सकती हैं एंड पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स एंड मेनी मोर टर्म्स भी हो सकती हैं. तो यहाँ पे जो 2, 3 एंड 7 आपको नज़र आ रहे हैं ये रियल नंबर्स हैं एंड x है वेरिएबल. तो ये हो गया यहाँ पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे पॉलिनोमियल को टर्म के मुताबिक क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. सो मोनोमियल मतलब अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म रही तो उसे कहते हैं मोनोमियल. यानी कि 2x 7 5x स्क्वायर ये उसके एग्जाम्पल है. ये पॉलिनोमियल्स है लेकिन इसमें टर्म्स कितनी है? एक ही टर्म है. 2x ए सिंगल टर्म, 7 भी एक सिंगल टर्म है एंड 5x स्क्वायर भी सिंगल टर्म है. तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो इसीलिए इसे कहते हैं मोनोमियल. बाद में बाइनोमियल. बाइनोमियल में ये जो बाय नज़र आ रहा है, बाय का मतलब होता है 2. तो जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म रही उसे कहते हैं बाइनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1 7x स्क्वायर माइनस 9. तो ध्यान से देखिए ये 2 पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें टर्म्स कितनी है? 2 टर्म्स. तो प्लस के पहले एक टर्म है और प्लस के बाद में एक टर्म है. यहाँ भी ध्यान से देखिए 2 टर्म्स हैं. तो प्लस या माइनस ये क्या करता है? इक्वेशन को अलग अलग टर्म में डिवाइड करता है. तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल. और नेक्स्ट ट्राइनोमियल. तो अगर आपके पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स रही तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 7x स्क्वायर माइनस 9x
प्लस 1। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 7x² फर्स्ट टर्म, 9x सेकेंड टर्म एंड 1 थर्ड टर्म। तो इसे क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। लेकिन अगर आपके पॉलिनोमियल में 3 से ज़्यादा टर्म रही तो उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है? हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, more than 3 terms. The polynomial having more than 3 terms polynomial। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिग्री टर्म के अनुसार पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। सो अब हम डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये देखेंगे। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सो डिग्री का मतलब ही होता है हाईएस्ट पावर, उसे और एक वर्ड है इंडेक्स, यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो रहेगा वो हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए x का पावर है 2 एंड यहाँ x का पावर कितना है 1। तो 2 एंड 1 में से हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट डिग्री कौन सी हो गई? 2। तो हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2। सो हियर डिग्री इक्वल्स टू 2। और एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि x माइनस 2, तो ये एक सेकेंड एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें ध्यान से देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 1, तो इसीलिए यहाँ पे डिग्री क्या हो गई? डिग्री इक्वल्स टू 1। तो ऐसे व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जब हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 रहेगी तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। And when degree of polynomial is 2 then we call it as quadratic polynomial। तो उसे हम क्या कहेंगे? quadratic polynomial। तो एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि ax प्लस b, ये पॉलिनोमियल, इसमें x का पावर यानी x का इंडेक्स मतलब x की डिग्री कितनी है? 1। तो ये 1 होने के कारण इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। एंड और एक एग्जाम्पल लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब ध्यान से देखिए ये और एक पॉलिनोमियल है, इसमें x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो हाईएस्ट पावर 2 होने के कारण इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे यहाँ पे हमें डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स मिल गए हैं। लीनियर पॉलिनोमियल व्हेन डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। और यहाँ पे जो आपको नंबर नज़र आ रहे हैं a, b, c, ये नंबर्स कैसे होते हैं? रियल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको नज़र आ रहा है x², तो यहाँ पे जो a है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने देखा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर से हमें क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो now we equate the quadratic polynomial to 0, then we get an equation, and such type of equation is known as quadratic equation।
जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे तब हमें एक इक्वेशन मिलेंगी एंड उस इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, x² प्लस 3x माइनस 9। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और जैसे हमने इसे इक्वेट कर दिया 0 से तो हमें एक इक्वेशन मिल रही है और ये इक्वेशन मिलने के बाद इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसके सामने का नंबर जो है यानी कि x² के सामने का नंबर यानी कोएफिशिएंट ऑफ x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो द इक्वेशन हैविंग one variable and having 2 as the maximum index of the variable is called as quadratic equation। ऐसे इक्वेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो एंड उसका हाईएस्ट पावर कितना हो 2, उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये डेफिनेशन है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। ध्यान से देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ x वेरिएबल है, एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स, यानी x का ज़्यादा से ज़्यादा पावर कौन सा है यहाँ पे 2, देन इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नीचे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ और आपको ये बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल 3x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दूसरा एग्जाम्पल 9y² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तीसरा एग्जाम्पल m³ माइनस 5m² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये 3 इक्वेशन में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखते हैं। x का पावर यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पे क्या पावर है 1, तो 2 होने के कारण यह क्या हो गया हमारा, सो 3x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम देखते हैं अभी वेरिएबल का पावर क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 2, यहाँ पावर है 1, तो 2 यानी हाईएस्ट पावर हो गया है, तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन, यहाँ देखिए वेरिएबल कौन सा है y, तो देखिए ध्यान से वेरिएबल x भी हो सकता है, वेरिएबल y भी हो सकता है, वेरिएबल m भी हो सकता है, वेरिएबल p भी हो सकता है, लेकिन इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा चाहिए, कितने चाहिए, एक ही चाहिए। तो यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर कितना है 2, सो देयरफॉर दिस इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, ये नेक्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है m, सिंगल वेरिएबल, एंड उसमें उसका हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ है 2 एंड यहाँ है 3, तो 3 ये हाईएस्ट पावर हो गया। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये 2 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, यानी जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे जो a b c ये आपको कोएफिशिएंट नज़र आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि हियर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ये जो x² के सामने का कोएफिशिएंट है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू x² क्या हो जाएगा 0, और हमारा इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 1, और 1 होने के कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0।
तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखिए, क्या ये जनरल फॉर्म है? जनरल फॉर्म में कितने टर्म्स आने चाहिए? 1 2 3, यानी x का पावर कितना आना चाहिए? 2। उसके बाद वाली सेकेंड टर्म में x का पावर कितना आना चाहिए? 1, मतलब 2 में से एक चला गया 1। और नेक्स्ट टर्म में x का पावर कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे ये 3 टर्म है क्या? 1 2 2 टर्म्स है, तो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, तो वो कौन सी है? 3x²। अरे यहाँ तो x की टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे x हम लिख देंगे। लेकिन आप इक्वेशन को एडजस्ट करते वक्त याद रखिए कि इक्वेशन को एडजस्ट भी करना है और हमारी मेन इक्वेशन के उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस 0x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ 0 इंटू एक्स लिखा है। अब 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है? 0। और अभी भी हमारी इक्वेशन वही है, 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया जनरल फॉर्म। अब इस जनरल फॉर्म में a, b, c की वैल्यू क्या है? तो यहाँ a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 0 एंड c की वैल्यू क्या है? -5। अब आप कहेंगे कि -5 कैसे? तो ध्यान से देखिए, जनरल फॉर्म में कभी भी माइनस साइन नहीं आता है। ax² प्लस bx प्लस c, तो अगर हमको तीसरी टर्म उठानी है तो वो साइन के साथ उठानी पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई? -5। तो अब हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं एंड उसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड a, b, c की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म, वैल्यू ऑफ a, b, c। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट, x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0, y² इक्वल्स टू 2y माइनस 7 एंड x² प्लस 2x इक्वल्स टू 0। अब इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी टर्म मिसिंग है? उसकी जगह पे हमेशा क्या आना चाहिए? 0। तो x², यहाँ पे x की टर्म मिसिंग है तो क्या लिखेंगे? प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या हो गई? x² के सामने का कोएफिशिएंट यानी a होता है, तो x² के सामने क्या है? 1। b यानी x के सामने वाला नंबर यहाँ पे है 0 एंड c यानी क्या रहेगा? -4। सेकेंड, अब ध्यान से देखिए, जनरल फॉर्म तो ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c एंड इक्वल के उस साइड में क्या चाहिए? 0। तो हमें ये टर्म इक्वल के इस साइड में ट्रांसफ़र करनी है। तो आपको पता ही है कि इक्वेशन के इस साइड में टर्म ट्रांसफ़र करते वक्त साइन क्या होते हैं? चेंज, यानी कि अगर प्लस साइन रहा तो माइनस होगा एंड माइनस साइन रहा तो प्लस होगा। सो y², अब ध्यान से देखिए, 2y के सामने साइन क्या है? प्लस, तो इस साइड में आते वक्त क्या हो जाएगा? -2y। अब ये 7 के सामने साइन कौन सा है? माइनस, तो इक्वल के इस साइड में आने के बाद +7 एंड लास्ट में इक्वल्स टू 0। तो अब बताइए यहाँ पे a, b, c की वैल्यूज़ क्या हैं? यस, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 7 एंड लास्ट इक्वेशन x² प्लस 2x। यहाँ फिर से एक टर्म मिसिंग है। अब ध्यान से देखते हुए बताइए कि कौन सी टर्म मिसिंग है? x² प्लस 2x, x की टर्म भी आ गई लेकिन कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो हम जो टर्म मिसिंग रहती है उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं? 0 इक्वल्स टू 0। तो अब बताइए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 0। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखा एंड जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद a, b, c की वैल्यूज़ क्या है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया। तो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द लीनियर एंड क्वाड्रेटिक
polynomials. You can tell the definition of quadratic equation, and also you can write the general form of quadratic equation. So our upcoming topic will be roots and factors of quadratic equation. Thank you. Thank you for watching the video. Keep learning. Happy learning. Thank you.